चलिए, पॉकेट जी के खान सर का जो बुक है पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसका हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12, 13, 14 एक ही वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है। पहले 12 नंबर चैप्टर है पादप हार्मोन। क्या है? पादप हार्मोन। अब है हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेलिस तथा स्टार्लिंग ने किया था। अब है ऑक्सिन। ऑक्सिन का खोज 1880 में डार्विन ने की थी। इसका सबसे अधिक निर्माण वर्धित सिरों से शीर्ष भागों पर होता है। तने तने में यह वृद्धि प्रेरित करता है, जबकि जड़ में उतनी ही सांद्रता पर वृद्धि को अवरुद्ध करता है। अब है इसका कार्य। ठीक है। अग्रीय प्रभाव। इसके प्रभाव से केवल अग्रस्थ कलिका में वृद्धि होती है तथा कक्षस्थ कलिका पार्श्व शाखा में वृद्धि अवरुद्ध होती है तथा पेड़ केवल लंबाई में ही बढ़ता है। अब प्रकाशनुवर्तन में सहायक है, क्योंकि पौधों को एक पार्श्व दिशा से ही प्रकाश दिया जाए तो वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि प्रकाश की तरफ वाले भाग में ऑक्सीजन निष्क्रिय हो जाता है तथा दूसरी तरफ ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होने से वह भाग अधिक वृद्धि करता है तथा पादप प्रकाश की तरफ झुक जाता है। अब गुरुत्वानुवर्तन में सहायक। जड़ निर्माण में यानी अत्यधिक कम सांद्रता में जड़ एवं इसकी शाखाओं के निर्माण में सहायक है, परंतु अधिक मात्रा में जड़ की वृद्धि को रोकता है। जैसे गुलाब की कलम लगाते समय इसकी जड़ों पर ऑक्सीजन छिड़कते हैं। अब है बिलगन को रोकना। पत्तियों एवं फलों के बिलगन टूटने पर नियंत्रण करता है। इसकी कमी से पत्तियों एवं फल झड़ जाते हैं। अब अनिषेचक फलन में उपयोग किया जाता है। बिना निषेचन के फल जैसे बीज रहित फलोत्पादन में सहायक है। जिब्रेलिन। इसकी खोज 1926 ईस्वी में कुरोसोवा ने की थी। इसे जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया गया था। अब प्रमुख कार्य। बौनी जातियों के पौधों तनों की लंबाई में वृद्धि करना। यह बीजों की प्रसुप्ति को तोड़कर उनके अंकुरण में मदद करता है। बीज रहित फल के निर्माण में सहायक। ऑक्सीजन से 500 गुना ज़्यादा सहायक होता है। चौथा है यह पुष्पन में सहायक होता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी। प्रमुख कार्य है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जीर्णता का विलंबन बीज प्रस्तुतता को तोड़ना करता है। एथिलीन के बारे में। चौथा है एथिलीन। यह एक गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रण हार्मोन है। मुख्य कार्य फलों को पकाने के लिए काम आता है एथिलीन। अब है एब्सिसिक अम्ल। यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीज एवं कलियों के अंकुरण को संदमित करके उन्हें सुप्त बनाए रखता है। फलों के परिपक्व होने पर फलों के नीचे गिरने से रोकने के लिए इसका ABA छिड़काव किया जाता है। अब यह पुष्पन में बाधक है, इसलिए इसका छिड़काव फलों के परिपक्व होने में किया जाता है। अब है अन्य हार्मोन। अब है कैलिस। ये हार्मोन पौधों के एक अंग से स्रावित होता है तथा अन्य अंगों की वृद्धि एवं कार्यों का नियंत्रण करते हैं। फ्लोरिजन हार्मोन पत्ती बनता है तथा फलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। अब ट्राउमेटिन हार्मोन का निर्माण घायल घाव कोशिका में होता है। अब प्रमुख पादप रोग। ठीक है। अब जीवाणु जनित पादप रोग। सिट्रस कैंकर नींबू में, चावल की अंगमारी। तीसरा है बिल्ट रोग टमाटर आलू आदि में। विषाणु जनित पादप रोग यानी तंबाकू का मोजेक रोग, आलू पोटैटो का मोजेक रोग, बंची केले एवं पपीते में। अब कवक जनित रोग
लेट ब्लीगेट ऑफ पोटैटो, आलू की विलंबित अंगमारी, सरसों का श्वेत कीट रोग, सफ़ेद रोली, गेहूं का काला कीट रोग पक्सिनिया से, गन्ने का लाल बिलंगन होना कवक से होता है, आलू टमाटर की अंगेती अंगमारी रोग होता है कवक के कारण, गेहूं का सलत कंड होता है कवक से होता है। ठीक है, हम लोग का ये परमो चैप्टर नंबर 13 था। अब देखेंगे आगे। अब है मृदुरोमिल आशिता अनाजों की है। 8वां है अनाजों का श्वेत चूर्ण कवक के कारण, बाजरे का हरित बाली रोग कवक के कारण होता है, मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण होता है, आर्द्र गल रोग होता है किसके कारण, कवक के कारण होता है। अब धान खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, सीयू की कमी से डाईबैक रोग होता है, ब्राउन लिप स्टॉप ऑफ राइस रोग के कारण 1842 में बंगाल में भीषण भूखमरी की समस्या आई थी। तंबाकू का मोजेक रोग टोबैको मोजेक वायरस के कारण होता है, इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। अब डैम्पिंग ऑफ या ऑन गलन रोग से बीज भूमि के उगने में असमर्थ होते हैं। अब बाजरे की ग्रीन ईयर रोग को डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। लाल सड़न रोग में गन्ने की रस में शराब जैसी गंध आती है। ठीक है, अब अगला चैप्टर देखेंगे जंतु ऊतक, चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, इसी में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक ये 5 प्रकार के होते हैं। एपिथीलियम ऊतक के बारे में जानते हैं। एपिथीलियम ऊतक यह मुख्यतया अंगों के बाह्य एवं आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। ये कुछ स्रावित ग्रंथियां जैसे दूध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां आदि में भी पाए जाते हैं। उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है तथा इनकी कोशिकाओं में पोषण विसरण विधि से लसिका द्वारा होता है। उपकला ऊतक त्वचा में की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा जनन ग्रंथियों की दीवार पर पाए जाते हैं। उपकला ऊतक शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेशीय ऊतक शरीर की सभी पेशियों का निर्माण करने वाला ऊतक पेशी ऊतक कहलाता है। ये मुख्यतः मसल भागों एवं खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं। ये अंगों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जैसे हृदय ऊतक, यकृत ऊतक, वृक्क ऊतक आदि। संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों एवं अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक संयोजी ऊतक कहलाता है। ये दो से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे रक्त ऊतक, लिगामेंट, कार्टिलेज आदि होता है। संयोजी ऊतक का प्रमुख कार्य शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट कर ऊतकों को नवीन कोशिकाओं की आपूर्ति करना, रुधिर एवं लसिका जैसे तरल ऊतक संवहन में सहायक है। अब तंत्रिका ऊतक पेशी ऊतक रेखित हृदय जैसी तीन प्रकार में बटे हुए हैं। अब अनैच्छिक रूप से गति करने वाले अंगों, आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां आदि में अरेखित ऊतक पाए जाते हैं। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों के नियंत्रित करती है जो स्वयं गति करती है। रेखित पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। प्राय इन पेशियों को एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। अब हृदय पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों की वजह से होती है। मानव शरीर में कुल 339 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे की मांसपेशियां मानव शरीर की
सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं। स्टेपीडियस सबसे छोटी मांसपेशी है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेश को अभीष्ट अंग तक पहुंचाना होता है, जो कि न्यूरॉन के माध्यम से करता है। संवेदनाओं का चालन केमिको मैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। इस केमिकल रासायनिक पदार्थ का नाम एसिटिलकोलिन है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन एवं न्यूरोगिलिया जैसे दो विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तंत्रिका ऊतक शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अब जनन ऊतक ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो नर में स्पर्म एवं मादा में ओवा का निर्माण करते हैं। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक। ठीक है, चलिए हम लोग का यहाँ पे चैप्टर 14 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला चैप्टर देखेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या है? जंतु जगत का वर्गीकरण, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।